राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे कृष्ण भक्तों राधे राधे। हम प्रभु को आ हम क्या दे सकते हैं? प्रभु को हम कुछ भी नहीं दे सकते। हमारे पास ऐसा चीज़ कोई चीज़ नहीं है कि जो हम प्रभु को दे सके। हाँ, अगर देना ही चाहते हो तो अपना मन दे दो। मन दोगे तो लोक परलोक सब तर जाएगा। सबसे ये जो माया जाल से है ना, छुटकारा भी मिल जाएगा। माया जाल से बचने के लिए आपको एहसास भी होने लगेगा। लेकिन अपना मन हम प्रभु को नहीं दे सकते। हम प्रभु को नहीं दे सकते इसलिए कि प्रभु हमें दिखते नहीं हैं। तो हम अपना मन उन्हें कैसे दें, आज उसी के बारे में मैं बताती हूँ भक्तों। पहली बात तो सबके अंदर प्रभु बैठे हुए हैं। सब जानते हैं कि सबके अंदर प्रभु हैं, लेकिन जब हम प्रभु से नहीं जुड़ते तो हमें सब में निंदा चुगली, सब में दोष, वो बुरा है, वो अच्छा है, वो उसके अंदर कितना बुराई है, ये वो अच्छा है, ऐसे ही हम करते रहते हैं। ऐसे ही जब देखा तब हमेशा ही बोलते रहते हैं। लेकिन अगर हम कृष्ण से प्रेम करेंगे ना तो सब धीरे 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 सब हट जाएगा। लेकिन आपको पहली बात तो प्रयास करना होगा। जब भी आपको भक्ति मिली है बिना कृष्ण की कृपा के, बिना भोलेनाथ की कृपा के, बिना गुरु की कृपा के, आपको भक्ति कभी भी नहीं मिल सकती। अटल भक्ति मतलब कि हम उनके बारे में ही सोचें। अपना सोचना, अपने लिए सोचना हम सब बंद कर दिए, इसलिए कि हमें कृष्ण ने पकड़ा है। तो हम सबको कृष्ण ने पकड़ा है, इसलिए हम अपने बारे में नहीं कृष्ण के बारे में सोचते हैं। उनको क्या पसंद है, क्या खिलाना है, क्या पहनाना है, कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, ये चीज़ विचार हमारे सबके अंदर भक्तों सबके अंदर चलने लगता है। ऐसे ही नहीं चलने लगता। जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी हमारे अंदर कभी नहीं चलेगा। जब कृष्ण की कृपा होगी तभी आपके अंदर चलेगा भक्तों। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं राधा राधा जपोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि हाँ, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, अपना मन हम कृष्ण को कैसे दें? आप पहली बात तो अपने शरीर से सेवा करिए। अपने प्रभु की सेवा करिए, राधा कृष्ण की सेवा करिए। उनको अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाइए, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए। नहीं आपके खरीद सकते तो अपने हाथ से ही जितना हो सके, जैसे ही अगर आप से जैसा ही बने उसी तरीके से आपको अपने कृष्ण राधा रानी को पहनाओ। तब देखो इनके चेहरे पे मुस्कान, आपको वो चीज़ समझ में आएगा, एहसास होगा भक्तों कि हाँ, मेरे कृष्ण राधा खुश हैं। मेरे इस हाथ से बनाए हुए वस्त्र से वो खुश हैं। मेरे हाथ से बनाए हुए भोजन को पाके वो प्रसन्न है। तो इस चीज़ को हम महसूस कर पाएंगे तब, जब हम गुरु के शरण में रहेंगे। गुरु के शरण में रह के गुरु का कहना मानेंगे, उन्हीं के कहने पे हम चलेंगे। लेकिन ये भी हमसे नहीं होता, हम चल भी नहीं पाते हैं। गुरु जी कहते हैं किसी की निंदा मत करो, हम किसी की निंदा भी करने लगते हैं। गुरु कहते हैं गलत काम मत करो, हम गलत भी करने लगते हैं। इसीलिए भक्तों, इसीलिए बचने के लिए गुरुदेव कहते हैं कि अपना मन पहले प्रभु को दो, राधा नाम जपो, तब तुम अपने मन से जीत जाओगे। अपने मन से पूरे तरीके से जीत जाओगे, प्रभु में लीन हो जाओगे। लेकिन वो चीज़ हमें तब आएगा भक्तों कि हम अपना मन कैसे प्रभु को दें। तो आप अपने अपने प्रभु के सामने बैठ जाइए और उनसे कहिए, आंख बंद करिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, प्रभु जो मेरे अंदर भाव है उस भाव को हमें बताइए, उस भाव को हमको जगाए, हमको उस भाव को हमको एहसास दिलाइए कि हम कैसे हम आपकी सेवा कर रहे हैं। क्या आप हमसे प्रसन्न हैं? अपने दिल की बात उनसे कहिए, उनसे इतना प्रार्थना करिए कि हाँ प्रभु देखो, मुझसे कुछ नहीं होता, जो करोगे तुम करोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही करोगे। लेकिन ये चीज़ हमें चलने के लिए कर्म करना पड़ेगा। मतलब कि हम अपने मन को प्रभु को देंगे तब वो कर्म चलेगा, तब होगा कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। और नहीं तो हम सबके अंदर दोषी देखेंगे। प्रभु के सामने बैठ जाइए और उनसे कहिए, प्रभु मैंने आपको तो देखा नहीं है,
आप कैसे हो? मैंने आपको देखा भी नहीं है कि आप कैसे हो। गुरु के कहने पे हमने आपका नाम जपना शुरू किया। आपका नाम जपने से हमें थोड़ा-थोड़ा अनुभव होने लगा प्रभु कि आप ऐसे हो गए, किस तरीके के होंगे। थोड़ी-थोड़ी आँखों में वो झलक आने लगी जब गुरु ने कृपा की हम पे, तो वो थोड़ी-थोड़ी झलक आने लगी आपकी कि आप दूर से कहीं आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए, पीताम्बर पहने हुए। पीताम्बर, आप पीला-पीला वस्त्र पहने हैं, पैर में खड़ाऊ पहने हैं, हाथों में आपके बांसुरी है, कमर में कमरबंद है, गले में 3 लेयर की हीरो की माला है और फूलों की बड़ी सी माला है। हाथ में आपके विभिन्न तरीके का आप पहने हुए हैं। आपकी मुस्कुराहट पे जब जाता है, दिमाग जाता है, देखती हूँ मैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। आपको देखते ही मुझे रोने आता है। ऐसा लगता है कि कोई अपना आ रहा है, ऐसा लगता है कोई अपना आ रहा है। हम जन्म जन्म से भटके हुए हैं प्रभु, हमें बचा लो। अब हम इस दुनिया में नहीं आना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम इस दुनिया में आए। हम आपके पास रहना चाहते हैं। क्या हम पे तुम कृपा करोगे कृष्ण? कृष्ण, तुम कहाँ हो? कहाँ हो कृष्ण? कब दिखाई दोगे? अनुभव में तो नहीं आते तो दिखाई कैसे दोगे? कब आओगे कृष्ण? तुम्हारे बिना जिया नहीं जाता, यही हम कहते हैं, लेकिन अंदर से हमारे अंदर बहुत पाप बसा है, इसीलिए हम आपको अनुभव नहीं कर पाते प्रभु। इस पाप को आप ही हटाओ, हमारे अंदर बल नहीं है कि हम हटा सकें। प्रभु, हम अब थक चुके हैं, अब हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमें जब अपने गुरु को दिया तो हमें समझ में आया कि हमारा पाप ही हमें दुर्गति कराता है, हमारा पाप ही हमें दुख देता है, तकलीफ देता है। जब हमें तकलीफ मिलता है तो हमारे मन से यही निकलता है, प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब हमें गुरु मिले तो हमें एहसास हुआ, पता चला कि हमारा कर्म ही हमें दुख देता है। आप तो किसी को दुख ही नहीं देते, किसी को परेशान नहीं करते, सबके अंदर दया करते हो, सबके लिए सोचते हो। प्रभु, क्या इस अभागिन पे तुम कृपा करोगे? कृपा करोगे तो कब मिलोगे प्रभु? कहीं देर मत कर देना कन्हैया। जीते जी ना मिलो कोई बात नहीं, लेकिन मरते वक्त तुम हाथ पकड़ने जरूर आना कन्हैया। पकड़ के उसके बाद तुम मुझे नर्क में भेज देना, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं प्रभु, लेकिन एक बार जरूर आना। तुमने मुझे अपना बनाया है, अपना मैया बनाया है, तो क्या मैया का मुराद पूरा नहीं करोगे कृष्ण? एक बार हमें मिलने नहीं आओगे? जीते जी तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि आप आओ, लेकिन मरते वक्त जरूर आना कृष्ण। अपने हाथों से पकड़ना, उसके बाद हमें चाहे नर्क में भेज देना, लेकिन अपना नाम देना कि हम नर्क में भी रहें तो आपको सुमरे, आपको याद करें, आपसे प्रेम करें, और हमें कुछ नहीं चाहिए कृष्ण। नहीं लोग चाहिए, नहीं परलोक चाहिए, नहीं कुछ भी हमें नहीं चाहिए। हमें बस इतना चाहिए कि आप मिल जाओ हमें। हम जन्म जन्म से भटक के रहे हैं प्रभु, आपकी कृपा के बिना हमारे कुछ भी नहीं हो सकता। आप कृपा करोगे तभी वो चीज़ को मैं कर पाऊंगी। प्रभु, आप ही ने तो कृपा की है ना, आप ही ने तो अपनी सेवा हमें दी है, तो इस सेवा को कभी छूटने मत देना प्रभु, कभी छूटने मत देना। मैं जानती हूँ तुम सब सुनते हो, सब देखते हो, सब जानते हो,
लेकिन बोलते नहीं हो। तो कोई बात नहीं प्रभु, लेकिन इस बात को एहसास तो दिला दो कि तुम मेरे साथ हो। कोई भी परेशानी आए, कोई भी दुख आए, कोई भी कुछ भी आए, तो मुझे ये एहसास हो कि मेरा कृष्ण मेरे साथ है। बुरा भी होगा तो वो तो देख रहा है ना, अच्छा भी होगा तो वो देख रहा है ना। उसके सिवा मुझे कुछ नहीं देखना है, ना ही कुछ जानना है। हे कृष्ण कन्हैया, जब हमने नाम लिया तो पता चला कि तेरी छवि कैसी है। तू कैसा मुस्कुराता है, तू कैसा देखता है। थोड़ी थोड़ी आने लगी तेरी चेहरा मेरे अंदर दिखाई देने लगा। धुंधला धुंधला सा चेहरा तेरा आता है। पीतांबर पहने तू खड़ा है, बस यही कहता, बस बोलता भी नहीं है, बस मुस्कुराता रहता है, मुस्कुराता रहता है। क्या कृष्ण कन्हैया साक्षात दर्शन दोगे मुझे? इस पापिन पे कृपा करोगे? इस शरीर पे कृपा करोगे प्रभु? कब मिलोगे मेरे गिरधर गोपाल? कब मिलोगे? हे मेरी राधा रानी, कन्हैया तो निर्दयी हो गया है, लेकिन आप भी निर्दयी हो गई हो। क्या तुम कृपा नहीं करोगी? गुरुदेव तो कहते हैं कि तुम कृपालु हो, तुम बहुत बड़ी कृपा कर देती हो। उस किसी का दोष नहीं देखती हो, सबके अंदर भला करती हो, सबकी भला करती हो। तो हमारी ऊपर भी भला कर दो मेरी राधा रानी। मेरे कृष्ण से मिला दो, मेरे कृष्ण से मिला दो। तुम तो कृष्ण की हो, कृष्ण तुम्हारे हैं। कृष्ण तो नहीं सुनता, लेकिन तुम तो सुन लो मेरी राधा रानी, तुम तो सुन लो। गुरु कहते हैं कि तुम राधा राधा जपो, तुम्हें सब दिखाई देगा, सब समझ में आ जाएगा। सब समझ में तो आ रहा है, समझ के ना समझ हो रहा है प्रभु। क्या करूं? तुम चाहते ही नहीं कि मैं तुमसे मिलूं। कोई बात नहीं प्रभु, बस इतना कृपा करना कि अपनी सेवा मुझे मरते तक तुम देना। मुझे घिस के नहीं मरना है, मुझे बस तुम्हारी सेवा करके मरना है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, बस तुम मुस्कुराते रहो, तुम देखते रहो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु। क्या तुम हम पे कृपा नहीं करोगे? अपने कृष्ण के सामने बैठ के भक्तों ऐसे ही कहा करो। देखो, अगर तुम कहोगे ना, तुम्हें अंदर से इतना करेगा कि आत्मा कि तुम किसके सामने जाके रो, प्रभु के सामने बैठ के रो, और किसी के सामने नहीं। कोई तुम्हें देख भी लेना रो रहे हो तो तुम हाँ ऐसे कह देना कि कोई बात, आँख में कुछ चला गया है। किसी से ये मत कहना कि मैं कृष्ण के लिए रो रहा हूँ, कभी मत कहना कृष्ण भक्तों। नहीं तो जो चीज़ की महसूस तुम करते हो ना, वो महसूस हट जाएगा, वो कर नहीं पाओगे। इसीलिए प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, इस जीवन का सार ही है कृष्ण। ये जीवन ही है कृष्ण, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण है। हमें दिखाई नहीं देता, हमें बस दोष ही दोष दिखाई देता है, और हमें कुछ नहीं समझ में आता। जब हम सच्चे प्रेम करेंगे कृष्ण से, उनसे चाह भी नहीं, उनके लिए ही करेंगे, सब चीज़ करेंगे, लेकिन उनसे चाह भी कुछ नहीं करेंगे, तो ये है सच्चा प्रेम। क्या माँ अपने बच्चे से कुछ मांगती है? माँ तो यही कहती है, बेटा तू सदा खुश रह, सदा खुश रह। ये सांसारिक माँ ऐसी बोलती है। तो क्या हम कृष्ण के लिए नहीं कर सकते? क्या वो है भगवान, वो है परमात्मा, उन्हीं की ही हम अंश हैं, लेकिन हम उन्हीं के लिए, उनके लिए ही बोल रहे हैं कि तू मेरा लाला है तो तू लाला ही रह, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अपने बच्चे से माँ क्या चाहती है? बस यही चाहती है उसकी भलैया लेना, वो हमेशा खुश रहे, किसी का नज़र न लगे, किसी का नज़र न लगे उस कृष्ण को। माँ यही चाहती है भक्तों। अगर आप कृष्ण को अपना बेटा मानी है तो ये चीज़ आप एहसास करते होगे, जो चीज़ मैं बता रही हूँ। नहीं तो आपकी जैसी भाव होगी उसी तरह आप महसूस कर पाओगे।
लेकिन हाँ, ये भाव तब आएगा भक्तों जब तक तुम नाम नहीं जपोगे। जब नाम जपोगे तब समझ में आएगा कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ तुम एहसास तब कर पाओगे। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि तुम राधा राधा जपो, तुम्हें अपने आप सब समझ में आ जाएगा। अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जीवन का सार ही है राधा। राधा 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 जपोगे तो कृष्ण तुम्हें साक्षात, तुम्हारी आंख बंद करोगे तुम्हें एहसास होगा वो चीज़ का। वो चीज़ तुम एहसास कर पाओगे कि हाँ, मेरे आँख के सामने मेरे कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े हैं, आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं राधा रानी के साथ। और ये चीज़ के तुम अंदर अंदर ही महसूस करोगे भक्तों। लेकिन हाँ, ये चीज़ तब होगा जब आपके अंदर 24 घंटा नाम चलेगा। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर वक्त नाम जपिए। अपना हर कार्य करिए, जो कार्य करते हैं हर कार्य करिए, लेकिन नाम को पकड़िए। नाम को इतना जपिए कि आपके नस नस में वो नाम समाहित हो जाए। तब आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि हाँ, हर जगह कृष्ण है, कृष्ण के सिवा कुछ नहीं है। तो हम किसके दोष देखें, किसके लिए सोचें, किसके लिए कहें, किसकी बुराई करें। आपका वो चीज़ धीरे 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 हटने लगेगा। जो बुरा है चीज़ है आपसे, वो चीज़ से आप देखोगे, लेकिन आपको उसके अंदर दोष नहीं दिखाई देगा। यही दिखाई देगा कि हाँ, इसके भी अंदर प्रभु है। हम क्या देखें दोष किसी का, प्रभु जाने, उनके काम जाने। और हमें कुछ नहीं देखना है, बस यही देखना है राधा 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 राधा। इसके सिवा हमें कुछ नहीं समझना है। जब इस बात को समझोगे भक्तों, तभी तुम एहसास कर पाओगे कि जीवन का सार ही है राधा। राधा को पकड़ो, अपने आप सब समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ अपने आप तुम जिस चीज़ से तुम परेशान हो ना कि ये चीज़ हम करें, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम नाम को पकड़ो। सच्ची कह रही हूँ भक्तों, सच्ची कह रही हूँ कि जब नाम को पकड़ोगे ना तो अपने आप वो चीज़ हट जाएगा। इतना समझ लो कि हमें मरना है, बस इसके सिवा तुम कुछ मत समझो। बस इतना समझो कि हमें मरना है तो हमें अच्छा कर्म करना है, हमें प्रभु का सेवा करना है, राधा नाम जपना है, गुरुदेव की सत्संग सुनना है, गुरुदेव की प्रश्न उत्तरी सुनना है, और हमें कुछ नहीं सुनना है। राधे राधे।